हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बायर और सप्लायर के हवाले से कि आप जो है अपने बायर और सप्लायर को कैसे वेरीफाई करोगे। अगर आप ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो या इन फ्यूचर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने का सोच रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है ये जानना जिन बायर या सप्लायर के साथ आप फ्यूचर में काम करोगे उसमें एक जेन्युइन कंपनी हो। ऐसा ना हो कि आप किसी स्पैम में फंस जाओ या आपके साथ कोई फ्रॉड कर जाए। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि किसी कंपनी के बारे में ये जानना कि वो स्पैमर है कि नहीं है ये बहुत डिफिकल्ट होता है। आज हम इस वीडियो के अंदर इसी डिफिकल्टी को किसी हद तक आसान करने के लिए जो है हम कुछ टिप्स यहाँ पर शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिनको फॉलो करते हुए आप किसी भी कंपनी का पता लगा सकते हो कि ये कंपनी जो है आया ये स्पैम तो नहीं है, ये ओरिजिनल कंपनी ही है। दोस्तों इस वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, एनवीजे डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवानी हो, ये सिर्फ 9,000 रुपए में आपको आपके बिजनेस की वेबसाइट बनाकर दे सकते हैं और ये डोमेन और होस्टिंग जो है बिल्कुल फ्री देते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनानी हो तो इनको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए। अब हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है वो लिख के रखे हुए हैं। हम एक एक करके जो है इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है जिस कंपनी के साथ आप डील करने जा रहे हो, जो भी सप्लायर है वो बायर है, उसका पूरा नाम जो है उस कंपनी का आपको जो है पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है गूगल का इस्तेमाल करेंगे। आप गूगल पर जाओगे और उस कंपनी का पूरा नाम लिखोगे। कंपनी का पूरा नाम लिखने के बाद जो है पूरा कंपनी का नाम लिखोगे। उसके बाद जो है आप स्पेस दे के वर्ड आप लिख दोगे स्पैम और एंटर दबा दोगे। इसी तरीके से जो है फिर आप जो रिजल्ट नीचे आएगा उसको आप एक एक करके देखोगे कि उस कंपनी का कहीं कोई स्पैम तो नहीं है, कोई फ्रॉड इस कंपनी ने पहले किसी के साथ तो नहीं किया था। ये कीवर्ड ट्राई करने के बाद जो है आप दूसरा कीवर्ड ट्राई करें, फ्रॉड लिख दें। इस तरीके से फ्रॉड्स, कंपनी के नाम के साथ आप फ्रॉड्स लिख दें। तो इस तरीके से जो है गूगल का इस्तेमाल करके अगर उस कंपनी ने पास्ट में कोई गड़बड़ की हो, कोई फ्रॉड किया हो, कोई स्पैम वगैरह उन्होंने किया होगा तो वो जरूर सर्च में शो करेगा, क्योंकि वो चीजें जो है उसको छुपाना बहुत मुश्किल होता है। गूगल का इस्तेमाल करने के बाद दूसरी चीज जो होगी वो होगी उस कंपनी की वेबसाइट। आप वेबसाइट जो है उस कंपनी की उनसे लोगे और विजिट करके चेक करोगे। हर वेबसाइट के अंदर जो है एक पेज होता है कॉन्टैक्ट अस पेज। अब उस कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर आप जाकर आप देखें उसके अंदर उन्होंने कंपनी का जो फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। आप क्या करोगे, उस फिजिकल एड्रेस को जो है आप गूगल मैप पे जाकर आप गूगल मैप के अंदर जाकर उस एड्रेस को सर्च करने की कोशिश करोगे कि वो एड्रेस जो है वो सच में जो दिया हुआ कोई फर्जी एड्रेस तो नहीं दिया हुआ। तो गूगल मैप की मदद से आप फिजिकल एड्रेस जो है ये आप चेक करोगे। अगर वेबसाइट के अंदर फिजिकल एड्रेस नहीं दिया हुआ तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस हो सकता है। अगर वो कंपनी खोल के बैठे हुए हैं तो किसी जगह पर तो वो खोल के बैठे हुए होंगे, तो फिजिकल एड्रेस होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जो है उसी कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर जहां पर फिजिकल एड्रेस आप चेक कर रहे थे वहां पर आप फोन नंबर भी चेक करोगे कि वहां पर फोन नंबर उन्होंने दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अगर वहां पर फोन नंबर दिया हुआ हो तो आप जो है उस नंबर के ऊपर एक कॉल करके लाजमी आप देखें। जो स्पैमर्स होते हैं, जो फ्रॉड लोग होते हैं, वो जो है एड्रेस भी गलत दे देते हैं और नंबर भी जो है वो फर्जी नंबर वहां पर दे देते हैं। तो आप उनके साथ डील करने से पहले जो है एक बार जो है उस नंबर पर कॉल करके ट्राई करें कि वो सच में उसी कंपनी का फोन नंबर है कि नहीं। इसी तरीके से जो है उनकी वेबसाइट को आप फर्दर जो है दूसरे पेजेस हैं वेबसाइट के, जैसे सर्विसेज का पेज है या प्रोडक्ट का पेज है, पूरी वेबसाइट जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर अच्छे तरीके से आप चेक करें कि वो वेबसाइट जो है वो अच्छे तरीके से उनको पढ़ें, रीड करें, उन्हें देखें कोई ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स उसके अंदर तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी के अंदर जल्दी जल्दी वेबसाइट बनाई गई हो कोई, अगर ऐसा हो तो वो भी सस्पिशियस होता है। तीसरी चीज के ऊपर हम आते हैं वो है रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर द कंपनी वेबसाइट। अब जो कंपनी की वेबसाइट है ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो ये सब चीजें देखने के लिए जो है एक वेबसाइट आती है, ये लिंक नीचे दिया हुआ है। ये सब चेक करने के लिए एक वेबसाइट है, ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, इसको जिस पे आप क्लिक करोगे तो एक वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगी। ये वेबसाइट है
आप सिर्फ उस कंपनी का यहाँ पर जो है डोमेन आप दे दोगे, वो कंपनी जो है वो किसकी है, उस कंपनी का जो डोमेन है वो किसके नाम पे है, ये डोमेन कब रजिस्टर्ड किया गया था, ये डोमेन कब एक्सपायर होगा, ये सब चीजें आप पता लगा सकते हो। जैसे हम यहाँ पाकिस्तान कस्टम्स को ही, जो मेरी वेबसाइट है, मैं उसी को ही मैं आपके सामने चेक करके बताता हूँ। pakistancustomsnet लिख के हम बटन दबा देते हैं लुकअप का। देखो ये डिटेल सारी आ गई। आप नीचे स्क्रॉल करोगे देखोगे कि ये यहाँ पर सारी डिटेल आ गई। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आप ये रजिस्ट्रार जो है इसके नाम पर ये डोमेन है, ये मेरे नाम पर डोमेन है नरेंद्र माहेश्वरी के ऊपर। यहाँ पर एड्रेस जो है हमने कंप्लीट एड्रेस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एड्रेस आ रहा होता है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। दूसरा ये कॉन्टैक्ट नंबर्स आ रहे होते हैं, ये भी इतना कोई इशू नहीं है क्योंकि हर कोई यहाँ पर जो है सही नंबर नहीं डाल रहा होता। उसकी बेसिक वजह ये होती है क्योंकि फिर जो मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं वो कॉल कर करके परेशान करते हैं, तो लोग यहाँ पर जो है अपना ओरिजिनल कोड डालते हैं। इसे इसको मजीद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल हम लोग करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ये क्रिएटेड मतलब कब ये डोमेन जो है हमारा रजिस्टर्ड हुआ था, pakistancustomsnet कब ये रजिस्टर्ड हुआ था, ये रजिस्टर्ड हुआ था 31 जनवरी 2004 में ये डोमेन रजिस्टर्ड हुआ था। और ये एक्सपायर कब होगा, ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो चीजें यहाँ पर दी हुई है ना, ये आपको देखना है उस कंपनी के डोमेन को। आपको ये दो चीजें देखनी है कि ये कंपनी जो है कब रजिस्टर्ड हुई है और ये एक्सपायर कब हो रही है। ये चीजें जो हैं आपको जो है हेल्प करती है ये अंदाजा लगाने में कि ये कंपनी जो है ये कितनी पुरानी है, ये डोमेन जो रजिस्टर्ड इनका हुआ है कंपनी का ये कितना पुराना है, ये कब जो है बना था और ये एक्सपायर कब होगा। तो हुस इन्फॉर्मेशन से जो है आप वेबसाइट के ऊपर सब चीजें, बैकएंड के ऊपर जो चीजें हैं वो आप पता लगा सकते हो कि ये। अब जो है चौथी चीज जो है वो ये है कि जो कंपनी है वो पेमेंट कैसे लेती है। ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो स्पैमर्स जो होते हैं वो पेमेंट टर्म जो है कभी भी एलसी के ऊपर राजी नहीं होंगे। वो हमेशा आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई आप हमें वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे भेज दो या तो ऑनलाइन ट्रांसफर आप कर दो। वो कभी भी एलसी के ऊपर मानेंगे नहीं आप, क्योंकि उनका मकसद जो होता है वो आपको फ्रॉड करना, चीट करना ही होता है। इस वजह से वो बैंक के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। पांचवी जो चीज है वो है अनबिलीवेबल प्राइस। तो समझने की कोशिश करें कि जो स्पैमर्स होते हैं ना उनको तो आपको कोई प्रोडक्ट तो देना ही नहीं है, तो प्राइस तो मैटर ही नहीं करती उन लोगों के लिए। तो वो ऐसी अनबिलीवेबल प्राइस आपको ऑफर करेंगे। जो अनबिलीवेबल प्राइस जो होती है ये वैसे ही है जैसे मछली के कांटे के अंदर जो है जो चारा फंसाया जाता है मछली को जो है फंसाने के लिए। तो ये इतनी कम प्राइस वो ऑफर करते हैं कि लोग इनकी तरफ जो है ऑलरेडी खींचे चले जाते हैं। और इनकी जो ये टर्म्स होती है कि भाई हम जो है एलसी वेलसी पे डील नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो आप हमें वेस्टर्न यूनियन के थ्रू ट्रांसफर करें या ऑनलाइन ट्रांसफर करें। तो लोग जो है इसी प्राइस की वजह से जो है लोग जो है। अब छठा पॉइंट जो है कंपनी का जो फेसबुक पेज होता है आप उसको भी चेक करो, विजिट करो और देखें कि लास्ट अपडेट कब हुई है। उस पेज के अंदर आप देखते रहो कि वो जो चीज जो है अपनी वेबसाइट में वो बता रहे हैं, अपने पेज में भी वो चीजें बता रहे हैं। वो आखिरी दफा कब अपडेट हुई थी, कंपनी जो है इससे पता लग जाता है कि कंपनी जो है वो अपडेटेड है कि नहीं है। तो ये वो पॉइंट्स थे जिनकी मदद से किसी हद तक जो है आप पता लगा सकते हो कि कंपनी जो है वो स्पैमर तो नहीं है, ये ओरिजिनल कंपनी ही है, रियल कंपनी ही है। हम हमेशा कह रहे होते हैं कि अगर आप न्यू बिजनेसमैन हो, आप न्यू हो इस फील्ड के अंदर, तो हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को जो है सेफ साइड पे रखकर काम करें। थोड़ा काम करें लेकिन सेफ साइड पे रहें। हम बार बार ये कह रहे होते हैं अपने वीडियोस के अंदर। आप जो पेमेंट टर्म जो है इस तरह की चीजों के अंदर ना फंसो कि अनबिलीवेबल वो प्राइस आपको दे। अगर कोई आपको ऑफर कर रहा हो इतनी कम प्राइस जो और किसी के पास ना हो, तो आप लाजमी उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें कि वो ये चारा तो नहीं डाल रहा आपके लिए, ये डाल के आपको फिर फंसा दे। दोस्तों आज हमने यहाँ सब चीजें यहाँ शेयर की आपके साथ। उम्मीद है ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। हमने यहाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और शेयर करना मत। सो अपना ख्याल रखिएगा।